जब तक ये करना नहीं आएगा, हारमोनियम बजाना नहीं सीख पाएंगे, चाहे जितनी मेहनत कर लें। प्यारे साथियों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आज जानने वाले हैं, आप समझने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा जड़ है जो हम समझ लें तो हमें हारमोनियम बजाने आने लगेगा। जो भी साथी नया नया स्टार्ट करते हैं हारमोनियम सीखना, बेंजो, कीबोर्ड या बांसुरी, वो स्टार्टिंग में यही गलती करते हैं कि जड़ को समझना नहीं चाहते, डायरेक्ट वो गाना ही उतारना चाहने कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि हम जल्द से जल्द हारमोनियम मास्टर, कीबोर्ड मास्टर या बांसुरी मास्टर बन जाएं। तो ऐसा संभव नहीं है। आपको पहले जड़ को समझना होगा, टेक्निक्स को समझना होगा, उसके तह तक जाना होगा। मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन आप समझे नहीं हैं, इसलिए नहीं उतार पा रहे हैं। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पे वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों से नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या वो जड़ है, क्या टेक्निक है, क्या फार्मूला है जिसे हम समझ लें, सीख लें तो हारमोनियम बजा सकते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले एक बात को समझ लेते हैं कि गाना बजाना, हारमोनियम सीखना, हारमोनियम पर गाना उतारना होता क्या है। बहुत सारे लोग यही नहीं जानते, यहाँ तक कि ऐसे उस्ताद, ऐसे मास्टर भी नहीं जानते जो गाना बजा लेते हैं, जो संगीत कर रहे हैं, उनको तक नहीं मालूम कि हारमोनियम पर गाना बजाना होता क्या है, कैसे उतरता है। इस चीज़ को नहीं समझ पाए और भले वो गाने कोई भी बजा लेते हों, लेकिन अगर आप उनसे सवाल करेंगे कि कोई भी गाना हारमोनियम पर उतरता कैसे है, तो वो नहीं बता पाएंगे। क्योंकि मैं इस विषय पर कई लोगों से डिस्कस किया, उनसे उनका इंटरव्यू करने की कोशिश किया कि बताइए, आप उस्ताद हैं, आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो गाना उतरता कैसे है हारमोनियम पर। बहुत सारे लोगों ने नहीं बता पाया, वो बहुत सारे लोग फेल हो गए। तो सबसे पहले हम यही चीज़ समझते हैं कि गाना उतारना होता क्या है। प्यारे साथियों, जो आप गाने देखते हैं, गाने के लिरिक्स देखते हैं, आप देखेंगे कि हमारे हारमोनियम पर किसी भी गाने का एक भी शब्द, एक भी लिरिक्स नहीं लिखी होती है। किसी भी हारमोनियम पर किसी भी गाने का ये रियल चीज़ है ना। आप देखें, इसमें कहाँ लिखा है कुछ। कोई भी गाना हम ले लेते हैं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो इस पर परदेसी परदेसी कहाँ लिखा है, लेकिन गाना बजता है। और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, कहाँ लिखा है इस पर, बट गाना भी बजाएंगे तो बज जाएगा। तो ये क्या चीज़ है कि लिखा नहीं है, दिख नहीं रहा है, फिर भी बजने लगता है। यही चीज़ हमें समझना है। देखिए प्यारे साथियों, क्या होता है ना कि जैसे हम अभी आपसे बात कर रहे हैं ना, तो ये जो आवाज़ है, जो मेरी आवाज़ है, यह एक टोन तो एक ही है, बट इस आवाज़ में एक तारतत्व है, एक फ्रीक्वेंसी छुपी हुई है। ठीक, मतलब आवाज़ का तारतत्व, धीमापन, नीचापन या ऊंचापन छुपा हुआ है। ठीक, तो वही जो ऊंचापन या नीचापन है, उसी को मिलाकर जब हम हारमोनियम पर प्ले कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं सुर को, और उस आवाज़ से आवाज़ मिल जाती है, मैच कर जाती है, तो वो क्या बन जाता है, गाना बन जाता है। इसको हम प्रैक्टिकल करके और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखें, आप तो देखिए, ये कोई एक प्रॉपर आवाज़ है। आप, तो ये होगी कहाँ, हमारे हारमोनियम पर कहीं ना कहीं यह आवाज़ है, कहीं ना कहीं यह आवाज़ है। तो देखते हैं कहाँ पर है यह आवाज़।
आप, आ। मेरी आवाज़ को आपको ध्यान रखना है। आ। देखें मिल गई ना, कहाँ? डी शार्प पर। देखें आप, आप, देखें आप, आप। तो हम यहाँ क्या किए? हम ये देखें कि कोई बंदा कोई एक आवाज़ लगा रहा है, एक ध्वनि लगा रहा है, तो वह ध्वनि हम क्या किए? अपने हारमोनियम पर खोजें कि वो जो ध्वनि बोल रहा है किस बटन पर छुपी हुई वह ध्वनि है। अब थोड़ा सा इसको और सरल करते हैं कि जो ध्वनि होगी गाने बजाने वाली, वो बहुत ऊपर यानी कि इधर नहीं होगी, ठीक, और बहुत नीचे यानी कि इधर नहीं होगी। जो भी होगी मध्य सप्तक में, और मान लीजिए कि 2-3 नोट ऊपर के सुर में, ऊपर के सप्तक में, और 2-3 नोट नीचे के सप्तक में, ऐसा ही कुछ रहता है। इसको बड़े ध्यान से समझेंगे, ठीक। तो देखें मैं एक आवाज़ लगाया, वो आवाज़ कहाँ थी? यहाँ पर मिल गई ना। और जैसे जैसे दिल, 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 सुने इस चीज को बड़े ध्यान से सुनेंगे। दिल, तो यह आवाज जो मैं लगा रहा हूं कहीं ना कहीं हमारे हारमोनियम पर है, अभी हम ढूंढेंगे तो वो मिल जाएगा सुर। दिल, 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 देखें दिल, दिल। तो जो मैं ध्वनि लगा रहा था आपको यहाँ मिल गया ना, आराम से मिल गया। और एक चीज़ और समझते चलते हैं साथ में कि देखें जब पहली बार मैं बोला था आप, तो बहुत आराम से बोल रहा था, तो वो सुर किधर मिल गया था आपको? शुरुआत में ही मिल गया था। और जब दिल बोला, दिल, तो आप देखें कि इसमें मुझे बल लगाना पड़ रहा है, तो वो किधर मिला? ऊपर मिला। तो इस चीज़ को आप समझें कि अगर कोई भी सिंगर या आप खुद ही कोई शब्द बोल रहे हैं, कोई शब्द गा रहे हैं, तो उसकी वजन को आप समझें कि आपको कितना बल लगाना पड़ रहा है। उसके हिसाब से ही आपको सुरों का चुनाव करना होगा और बहुत आसानी से वो सुर मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये फंडा हम समझ रहे हैं कि गाना बजाना होता क्या है, गाना उतारना है क्या चीज़, ठीक। अब देखें अभी हम लोग क्या ले रहे थे? एक एक सब अक्षर ले रहे थे। अब जैसे जीना, देखें जीना। अब अगर आप ध्यान देंगे तो जी जो है उसमें कम बल लगाना पड़ रहा है और जो ना है उसमें ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है। तो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जी जो है नीचे ही मिल जाएगा और ना जो है ऊपर मिल जाएगा। जीना, जी, जी। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये बहुत ही स्पेशल चीज़ मैं बता रहा हूँ आज के वीडियो में। अगर आप समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए हारमोनियम सीखना। जी, तो इस आवाज़ को पहले हम खोजेंगे कहाँ पर है। जी, जीना, जी, ठीक। तो देखें जो हमारी पहली आवाज़ थी वो कहीं भी मिल सकती है, कहीं भी मिली, यहाँ उससे मतलब नहीं है। बट देखिए कि उसके बाद जो दूसरी आवाज़ है उसमें स्पष्ट लग रहा है कि जहाँ जी होगा उससे ऊपर ही ना होगा। जीना, तो जीना, जीना,
देख पा रहे हैं, जीना जीना। साथियों, आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। एक एक चीज़ को आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो इसको और बारीकी समझेंगे। देखें, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, कोई आवाज़ सुनाई दे रही है और मैं उस आवाज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, पहले एक एक आवाज़ पकड़ा, फिर दो आवाज़ पकड़ा मैं, तो क्या बन गया, जीना। एक तरीके से यह गाने की लाइन हो गई। एक आवाज़ पकड़ा, फिर दो आवाज़ पकड़ा, इसी तरीके से हम तीन आवाज़ पकड़ेंगे। देखें, जैसे साजना या साजना, ध्यान से सुनेंगे, साजना साजना। अब यहां देखें, बड़े ध्यान समझेंगे कि तीन सुर हम ले रहे हैं, साजना साजना। अब इसमें ये देखना पड़ रहा है आपको, समझने को मिल रहा है आपको कि जो पहली सा बोल रहे हैं हम, जो पहली आवाज लगा रहे हैं वो ऊपर है, साजना, और फिर उसके बाद जो है वो डाउन है, और जो और उसके बाद है ना जो है और डाउन है, साजना। 100% आप समझ गए इस चीज को। देखते हैं, सा तो ऊपर दिख रहा है तो हम ऊपर के सुरों पर ही देखेंगे, हाँ, फालतू का टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। ओके, सा देखिए, ऊपर वाला जो हम, जिसे हम यहाँ से रियाज करते हैं सारे गामा पाधा निशा, तो ऊपर का जो सी शार्प है वहाँ से हमारा पहला सुर मिल गया। देखें, सा साजना साजना। देखेंगे आगे क्या कहाँ मिलता है सुर, एकदम से सुनिश्चित है कि हमें नीचे ही जाना पड़ेगा, ये दिख रहा है एकदम। तो साज साज साजना साज, बिल्कुल ये वाला देखें मिल रहा है, साजना साजना। तो साजना नहीं जम रहा है, साजना साजना, ये भी नहीं जम रहा है, और डाउन जाएंगे, साजना, ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है, और डाउन जाएंगे, साजना साजना। एकदम बहुत ही प्यार से मिल गया। देखें, साजना साजना आहा साजना। गाने की लाइन मिल गई, एकदम गाना बन गया यह। अब हम समझते हैं इसको और अच्छे। साथियों, आप ये चीज़ सुनिश्चित हो जाएं कि आवाज़ को ही जो हमारा गाना होता है, जो हमारे गाने की लाइन होती है, जैसे मान लीजिए एक कोई गाना है, उस गाने की लाइन है कि साथी मेरे, गाने की लाइन हो गई। ठीक, तो ये देखें साथियों कि जैसे मैं अभी एग्जांपल यहाँ समझा रहा था आपको, सेम वही चीज़ यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। क्या कि ये जो गाने की लाइन है, जो लिरिक्स है, इनके अक्षरों पर कोई ना कोई आवाज़ यहाँ बैठाई गई है। आप लोग भी समझ पा रहे हैं? जी सर। क्यों कि बस ऐसे बैठे हैं? एक चीज़ समझ आ रहा है? समझिए अच्छे से, इसको बहुत गहराई में जाकर अपने दिमाग में चढ़ाना है, ताकि संगीत की एकदम नस नस आप समझ जाएं, निचोड़ समझ जाएं। ऐसे ही गाना होता है ना, हारमोनियम पर या कीबोर्ड बेंजो पर गाना उतारने का मतलब क्या है? यही तो है कि कोई आवाज़ है, ऐसे समझते हैं कि कोई गाने की लाइन है, क्यों पहुंचे। और देखें जैसे साथी मेरे, तो यहाँ देखें हा 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 हा, तो ये क्या है? 1 2 3 4,
इस पर क्या है, 4 आवाज़ बैठाई गई है। जैसा कि हम शुरुआत में ही सीखे यहाँ पर कि एक फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ अलग अलग अक्षरों पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैठाई जाती है। हिलिए ना, आराम से बैठिए बेटा, समझ पा रहे हैं ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैठाई होती है। तो देखें, साथी मेरे, अब इस पर देखें, हाँ 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 हाँ, एक जो सा है उस पर एक सुर बैठाया गया है, जो थी है उस पर एक सुर बैठाया गया है, जो में है उस पर एक सुर, और जो रे है उस पर एक सुर बैठाया गया है। तो ये तो गाने की लाइन है, आप समझ पा रहे हैं ना। अभी तो मान लीजिए मैं ऐसे ही सुर पकड़ कर दिखाया, लेकिन ये तो सुनिश्चित दिख रहा है कि किसी गाने की लाइन है ना। तो देखते हैं, साथी मेरे, सबसे पहले क्या पकड़ेंगे, सा, ठीक है ना। अब बहुत सारे साथी ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि सा तो ये है, क्यों, सा तो ये है, लेकिन आप यहाँ बता रहे हैं। तो देखें भाइयों एवं बहनों, समझें, यही आप समझ नहीं पा रहे हैं कि जहाँ हमारे गाने का जो सुर है, यानी जैसे ये सा है ना हमारे गाने का, ये यहाँ का सा नहीं है, ये गाने का साथी मेरे का सा है, ठीक। तो इसमें जो ध्वनि छुपी हुई है, उस ध्वनि को हम यहाँ अपने हारमोनियम पर मिलाएंगे, जो कि कहाँ मिली, सा, ठीक ना, यहाँ मिली। अब साथी मेरे, अब हम क्या करेंगे, अभी जैसे हम देखें कि हमें ताकत ज़्यादा लगानी पड़ रही है कि कम लगानी पड़ रही है, बताएं, ज़्यादा लगानी पड़ रही है ना। तो सुनिश्चित है कि जब ज़्यादा लगानी पड़ रही है, तो अभी हम यहाँ देख रहे थे कि इस साइड जाने पर हमें ज़्यादा लगानी पड़ती है, तो इधर ही हम जाएंगे, ठीक। तो देखें, साथी मेरे, साथी नहीं जम रहा है, साथी जच रहा है ना। तो साथी मेरे, साथी में नहीं जच रहा है, साथी में, ये वाला जच रहा है, ठीक। साथी मेरे, साथी मेरे, ये वाला नहीं जम रहा, और ऊपर जाएं, साथी मेरे, जब और देख लें क्या का सुर, ठीक। साथी मेरे, साथी मेरे, और थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, साथी मेरे, ये ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक। तो देखें, साथी मेरे, अब देखें यहाँ अगर आप साथी मेरे ना भी बोलते तो भी ये गाना बज जाता, और लोगों को क्या समझ आता कि यहाँ बज रहा है साथी मेरे, जबकि यहाँ साथी मेरे कहाँ लिखा है। कि आप क्या किए कि इन पर जो ध्वनियाँ बैठाई गई हैं, उन्हीं ध्वनियों को आपने यहाँ खोज लिया। हाँ देखें, हाँ 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 हाँ। अब यहाँ मैं तो ये नहीं बोला कि साथी मेरे, लेकिन आपको क्या सुनाई दिया, क्या सुनाई दे रहा है, साथी मेरे सुनाई दे रहा है ना। लेकिन मैं तो बजा ही नहीं रहा हूँ साथी मेरे, मैं तो हाँ 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 हाँ, मैं तो ये बजा रहा हूँ। ये चीज़ समझ पा रहे हैं ना। कहने का मतलब ये है कि जो भी गाने की लाइन है, गाने का अक्षर है, उस पर एक अलग अलग जगह अलग अलग अक्षरों पर आवाज़ बैठाई गई है कि ला 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 या हाँ 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 हाँ, ठीक ना। तो उन्हीं आवाज़ों को जब हम यहाँ मिला लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, गाना बन जाता है। जबकि हम गाने का एक भी अक्षर, एक भी लाइन यहाँ नहीं बजाते, लेकिन हमें लगता है या लोगों को लगता है कि भैया कितना बढ़िया बजा रहा है, जबकि वो गाना का लाइन बजाता ही नहीं, बस उस पर फीड आवाज़ को पकड़ता है। बेटा समझ में आ रहा है चीज़, है ना। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ हम समझते नहीं, बस लगते हैं बजाने। तो यहाँ एक चीज़ आपको क्या सीखने को मिला कि आपको उस जो गाना है, गाने के अक्षर पर जो आवाज़ बैठाई गई है, उस आवाज़ को
याद रखना। क्यों? क्या चीज यहां निकल कर रहा है निचोड़, कि जो गाना है, गाने के अक्षरों पर जो आवाज बैठाई गई है उसे हमें याद रखना होगा। क्यों पवन जी? अगर याद नहीं रहेगा तो गाना बजा लेंगे आप, भले आपको लिरिक्स याद हो, गाना नहीं बज पाएगा, है ना, गाना नहीं बज पाएगा। अभी देखें अपने पास तो लगभग 20-25 कंट्री के स्टूडेंट क्लास करते हैं ऑनलाइन में, तो उनकी पता नहीं कौन कौन सी भाषा रहती है। मुझे भाषा एक शब्द भी नहीं समझ आता, एक वर्ड भी नहीं समझ आता कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। लेकिन मैं इसी टेक्निक से, इसी टेक्निक से उनके गानों को चुटकियों में सॉल्व कर देता हूं, और उनको लगता है कि अरे मेरा गाना कैसे सॉल्व कर लिए। तो ये चीज़, ये टेक्निक, ये गहराई आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं साथियों, कि गाने की जो लाइन है उससे कोई मतलब नहीं है, उसके अक्षर पर जो एक ध्वनि बैठाई गई है उस ध्वनि को आपको पकड़ने की कोशिश करनी है। ठीक? क्योंकि आप देखें, जो आपका हारमोनियम है, जो आपका हारमोनियम है, इस पर इसके जो सुर हैं इनमें चढ़ाव उतार और ठहराव है। क्या है? चढ़ाव उतार और ठहराव है। जैसा कि देखें, बोलिए जरा, और आप जब पहला सुर गाए इधर वाला तो आपको बल जो भी लगाना पड़ा, लेकिन नॉर्मल था, जितना भी बल लगा वो नॉर्मल था। और लेकिन जब आप ए बोले तो उससे कहीं ज़्यादा इसमें बल, जो भी बल लगा ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा ही था। क्यों? तो इसका मतलब है कि जब हम ऊपर का सुर बजाए तो आवाज़ हमारी चढ़ गई, सुनिश्चित है ना। और यही तरीका देखें, जब मान लीजिए कि अब यहां बताएं, जब पहली आवाज हम लगाए तो हमें बल ज्यादा लगाना पड़ा, और दूसरी जब आवाज हम लगाए तो उसमें बल एकदम श्योर है ना, कम लगाना पड़ा। देखें, ठीक? तो ये फंडा समझ में आया कि जो भी सुर हैं, जहां से भी आप स्टार्ट लेंगे, उसके बाद अगर इस तरफ जाते हैं, दाईं तरफ जाते हैं, तो सुरों की तीव्रता बढ़ती चली जाएगी। और ऊपर कहीं से भी स्टार्ट करके लेफ्ट में आप आएंगे, दाहिने तरफ, सॉरी बाएं तरफ, तो आवाज की तीव्रता जो है घटती जाएगी। इतना सुनिश्चित हो गए। अब बेटा सेम यही चीज हमारे गानों के साथ भी होता है। जो भी हमारे गाने होते हैं वो गानों में भी यही चढ़ाव उतार छुपा रहता है। समझ पा रहे हैं? उसको मना करिए थोड़ा सा। बोल दीजिए शांत करा ले। जिस तरीके से हमारे हारमोनियम के स्वरों में उतार चढ़ाव और ठहराव दिख रहा है, इसी तरीके से हमारे गानों में भी उतार चढ़ाव और ठहराव होता है। ठीक ना? जैसे चढ़ाना पड़ा ना, फिर उतरना पड़ा ना। अब देखें, यहां क्या हो रहा है? ठहराव है ना, तो सुर चढ़ रहा है ना ही उतर रहा है। ठीक? तो देखें, जब आप सारे गामा पाधा निशा गाते हैं तो ये चीज क्लियर नहीं हो पाती।
बल्कि जब ऐसे आप हमिंग गाएंगे या आकार गाएंगे तब आपको सुरों में उतार चढ़ाव महसूस हो पाएगा। और यही सेम चीज़ जब आप गाने गाते हैं तो गानों में वो चीज़ आपको नहीं दिखता, गाने गाते समय वो चीज़ आपको नहीं दिखता। गाने को जैसे ही आप आकार में, हमिंग में या लाला लाला में कन्वर्ट कर देते हैं, वो चढ़ाव उतार आपको समझ आने लगता है, एकदम दिखने लगता है कि गाना चल रहा है कि उतर रहा है। ठीक ना। दुनिया का कोई भी गाना लेंगे सिर्फ यही चीज़ है, क्या? या तो चढ़ाव होगा, या तो उतार होगा, या तो ठहराव होगा। और हारमोनियम के साथ हमारी यही चीज़ है। तो चाहे आप हारमोनियम सीख रहे हो, चाहे कीबोर्ड, बेंजो, बांसुरी, जो भी चीज़ें हैं, सब में यही फंडा है। हर एक इंस्ट्रूमेंट में यही चीज़ छुपा हुआ है। ठीक, जो आपको समझने की कोशिश करनी है कि चढ़ रहा है सुर की उतर रहा है। कोई गाने का एग्जाम्पल दीजिए बेटा, कोई गाना आप बताइए, मैं यहाँ उतारने की कोशिश करता हूँ। कोई भी गाना बोलिए। हाँ देखें, जैसे तुम दिल की, बेटा क्या है? तुम दिल की, तो एक गाना क्या बता रहा है? की में सर ठहराव है। तुम दिल की ला ला ला, क्या बता रहा है? गाना किधर जाएगा? सर आगे सोनू जी आप बताएं। ऊपर की ओर जा रहा है। क्लियर ना? कैसे आप जान पाए कि ऊपर की ओर जा रहा है? तुम दिल की, क्योंकि जब हम अक्षरों को गा रहे हैं तो हमारी जो ध्वनि है वो एक के बाद एक ज़्यादा लगती, तो सुनिश्चित है कि ऊपर जाने पर ही मिलेगी वो आवाज़। तो देखते हैं ना, देखें, तुम दिल की, है ना। और जैसे मैं एक गाने का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे जिंदगी से जंग, कौन जी आप बताएंगे? ऊपर से नीचे की तरफ। मतलब ये बताना है कि जहाँ से स्टार्ट होगा ये चीज़ देखना होता है। यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है। आपको ये कहना है कि जहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है वहाँ से या तो ऊपर जा रहा है, या तो नीचे, या तो वहीं ठीक ठहरा है। ठीक, तो देखें, जिंदगी से जंग, ठीक, तो ना 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 ना, देखिए गाना गाने से ज़्यादा ऐसे स्पष्ट हो रहा है ना। जिंदगी से जंग, इसको हम कर दिए क्या? ना 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 ना, स्पष्ट होगा कि ना 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 ना, नीचे जा रहा है। तो देखते हैं, देखें, ना 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 ना, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम। राइट। अब देखें, आपको यहाँ थोड़ा सा और बारीक गहराई में घुसना होगा। किस लिए? कि आपको यह चीज़ समझना है कि जो भी हम अक्षर सुन